नमस्कार। मेरे साथ है समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष श्री पारासर नारायण जी शर्मा। शर्मा जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामान्य वर्ग में जो कमज़ोर तबका है आर्थिक दृष्टि से, उसको 10% आरक्षण दिया है। तो आप और सारी पार्टियों ने, मैं संशोधन कर दूं अपने में कि इसमें सारी पार्टियों ने यानी कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया है। तो अब आप आगामी लोकसभा चुनावों के अंदर इसका लाभ किसको मिलेगा? देखिए, संक्षेप में मैं बताऊं तो इसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि पिछली बार जो एट्रोसिटीज एक्ट पारित किया गया था वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अभी हुआ है, जो अभी 5-6 महीने पहले ही पारित हुआ है। लेकिन वो कांग्रेस और सारे विपक्षी दलों के दबाव में किया गया, सबका सहयोग मिला था, उसके अंदर भी सारी पार्टियों का सहयोग मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा फूटा मतदाताओं का बीजेपी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में थी और सत्ता में रहते हुए उसने अगुवाई करते हुए एट्रोसिटीज एक्ट संशोधन बिल लाई और उसको पारित किया, तो उसको गुस्सा फूटा और उसको गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार इस बार भी चाहे विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस का सहयोग और समर्थन भले ही मिल जाए बीजेपी को, चूंकि बीजेपी की अगुवाई में ये संशोधन लाया गया है और बीजेपी केंद्र में सत्तासीन है, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ जो है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी। जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वगैरह जो थी, उन्होंने समर्थन जरूर किया, लेकिन मीन में एक निकाल करके समर्थन किया है। उनके जो स्पीचेज हुई, जो बहस हुई है लोकसभा राज्यसभा में सुनी होगी, शैलजा कुमारी कांग्रेस की बहुत खिलाफ बोली, इसके जैसा ही बोली सबने लोगों ने सुना है। और भी कई उनके नेता थे जो बहुत मतलब खतरनाक बोले इसके अंदर, तो लोगों को पता है खिलाफ बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। मतलब शर्मा जी, अभी आपने एक दूसरे इंटरव्यू के अंदर भी इसका स्वागत किया है और मोदी सरकार की सराहना की है। तो जबकि आप हमेशा से सारे दलों के खिलाफ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आपका समता मिशन 59 से चुनाव लड़ा गया है, तो क्या आप प्रो बीजेपी तो नहीं हो रहे? नहीं, समता आंदोलन शुरू से ही गैर राजनीतिक है। हम राष्ट्रवादी संगठन है, गैर जातिवादी हैं, गैर सांप्रदायिक है। हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमने पिछले 2013 के चुनाव में कांग्रेस सरकार का विरोध किया था, खुला विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। अभी जो चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, उसमें उन्होंने बीजेपी का विरोध किया। हम बिल्कुल बीजेपी का हराने में थे, खुले तौर पर हराने में थे, क्योंकि 5 साल में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में अपना डाला था वो लागू ही नहीं किया। और वसुंधरा जी ने तो 5 साल हमको मिलने तक का समय नहीं दिया, तो हम खुले विरोध में थे। हमको बीजेपी कांग्रेस कोई लेना देना नहीं है। हम तो देखते हैं कि समता के जो समतावादी राष्ट्रवादी उद्देश्य हैं, उनको पूर्ति के लिए कौन सा राजनेता या कौन सा राजनीतिक दल काम कर रहा है, उस हिसाब से हम उनका समर्थन और सहयोग करते हैं। जैसे हमने अखिलेश यादव को बुला करके यहाँ सम्मानित किया था 2013 जनवरी में, जो सम्मानित किया था, उसका मैं ये थोड़ी थे हम सपावादी हो गए थे। अखिलेश यादव ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूपी में लागू करके पदोन्नति आरक्षण खत्म कर दिया था, इसलिए हमने उसका समर्थन किया, सहयोग किया, सम्मान किया 1 लाख की गैदरिंग के अंदर। तो हम तो राष्ट्रवादी हैं, अपने उद्देश्यों के हिसाब से चलते हैं। हम कोई प्रो बीजेपी, प्रो मोदी या प्रो राहुल कहीं पर भी नहीं है। मोदी जी ने ये बहुत मतलब हिम्मत वाला काम किया है, जो कोई सपने में नहीं सोच सकता था, किसी कल्पना में नहीं था कि संविधान संशोधन हो सकता है। मतलब जो सामाजिक संगठन जैसे ब्राह्मण संगठन है, राजपूत संगठन, जो सवर्ण आरक्षण मांग रहे थे, उनको भी कल्पना तक नहीं थी संविधान संशोधन हो सकता है, और कर दिया इन्होंने। 3 दिन के अंदर अंदर कर दिया। इस स्टेज पे लाके किया कि कोई विपक्षी पार्टी विरोध तक नहीं कर सकी। मतलब आपके हिसाब से उन्होंने अपनी 56 इंची का सबूत दे दिया। लेकिन आप ये बताइए कि इसका तात्कालिक लाभ कैसे मिलेगा लोगों को, या मिलेगा या नहीं मिलेगा? लोगों को मतलब सामान्य वर्ग को या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, देखो इसका तात्कालिक लाभ अभी मिलना बहुत दूर की कोड़ी नज़र आ रहा है। संविधान संशोधन सही है, ये निरस्त नहीं होगा, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं आएंगी। इम्प्लीमेंट जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा, वो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो 50% के अंदर निकाल दें। अगर ये इसको 50% के अंदर आरक्षण देने का नोटिफिकेशन कोई सरकार निकालती है, तो वो नोटिफिकेशन भी स्टैंड करेगा, कहीं निरस्त नहीं होगा। यदि वो 50% के ऊपर जाकर नोटिफिकेशन निकालेंगी, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 100% 50% से ऊपर ही आरक्षण दिया जाएगा ये, और ये जो निकालेंगे तो वो निरस्त करने योग्य है, और वो असंवैधानिक होने के कारण से राज्य सरकारें यदि 50% के बाहर जाकर के यदि नोटिफिकेशन निकालेगी, तो आपका समता आंदोलन समिति का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि वो नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हो और वो संशोधित हो।
हम ये चाहेंगे कि ये जो 10% का आरक्षण दिया गया है और जो 21% स्टेट में या 27% सेंटर में जो ओबीसी का आरक्षण है, क्योंकि ओबीसी में ऐसी सशक्त जातियां शामिल हो गई हैं जो अगड़ों से भी अगड़ी हैं, सामान्य वर्ग से भी अगड़ी हैं। आप देखिए राजस्थान में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं नौकरियों के, उनमें ओबीसी कट ऑफ सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। क्लियर कट है कि ओबीसी है ही नहीं, सामान्य वर्ग पिछड़ा है और ओबीसी अगड़ा है, लेकिन वो चल रहा है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि साहब या तो सामान्य ओबीसी में से उन जातियों को बाहर निकाल के सामान्य वर्ग में जोड़ो, नहीं जोड़ दो तो कोई बात नहीं, कोई सरकार जोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि सरकारें शामिल कर सकती हैं, रिजर्वेशन निकालने की हिम्मत किसी की नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक तो ये नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हो, और जो सामान्य वर्ग का 10% आर्थिक कमजोर वर्ग को जो आरक्षण दिया वो, और 27% या 21% जो ओबीसी का आरक्षण हो, इसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते हुए 50% के अंदर लिमिट में ले आया जाए। हम इसी को देखते हुए बिल्कुल सावधानीपूर्वक रिट लगाएंगे और वो अपना टारगेट अचीव करने का प्रयास करेंगे, ताकि संविधान संशोधन सही रहेगा, नोटिफिकेशंस भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होकर के 50 के अंदर आ जाएं, जो सारे आरक्षण चलते रहे और हर वर्ग के, हर तबके के गरीब और पिछड़े लोगों, कमज़ोर लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता रहे और अमीर लोग ऊपर कैटेगरी में फाइट करते रहे। मतलब मोदी जी ने बेशक बहुत बढ़िया काम किया है, संविधान में संशोधन करके ये 10% सामान्य वर्ग के जो कमज़ोर, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों को आरक्षण दिया है। इतना होने के बावजूद भी मतलब आप जो है कोर्ट के अंदर जाकर के वो रिट लगाने वाली अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, हैं मजबूरी है, क्योंकि राजनीतिक दलों या राजनेताओं के पास कोई चारा नहीं है राष्ट्र हित में फाइनल डिसीजन लेने का। आप देखिए अभी भी जो ये संशोधन किया गया बहुत सावधानी पूर्वक किया गया है, और लोकसभा विधान और इसमें राज्यसभा में स्पीच में भी केंद्रीय मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि साहब उस 50% को छेड़े बिना हम लेकर के आए। मतलब उस 50% को नाराज नहीं करना चाहते, ये वोटों की राजनीति है, जातिगत राजनीति चल रही है, क्या करें, देश इसकी गिरफ्त में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कांग्रेस और बीजेपी के संरक्षक की भूमिका में आएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवादी संगठन है, कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इन ऐसी बड़ी पार्टियों का संरक्षक होने की भूमिका निभाना चाह रहा हो। हम निभाएंगे, जो काम ये राष्ट्र हित में नहीं कर पा रही हैं पार्टियां, वो हम कोर्ट के थ्रू करवाएंगे। बिल्कुल, जो दबा कुचला है, गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वो किसी भी जातीय वर्ग में उसको लाभ मिले, क्या दिक्कत की बात है। और जो संपन्न हो चुका है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, ओपन कैटेगरी में फाइट करे। तो जो आधा काम इन्होंने कर दिया है, आधा काम छोड़ दिया है, वो हम कोर्ट के मार्फत पूरा करवा करके, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करवा करके हम इनको 50% के अंदर लाना चाहेंगे। तो समता आंदोलन के हिसाब से ये जो आरक्षण का जो बिल पास किया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन समता आंदोलन समिति इसके बाद भी चुप नहीं बैठेगी। वो चाहेगी कि ये आरक्षण 10% जो दिया गया है वो 50% की सीमा के भीतर ही हो, उसको ऊपर से लांगे नहीं, क्योंकि यदि लांग दिया तो फिर सामान्य वर्ग के हितों पर ज़्यादा कुठाराघात होगा। तो फिर भी समता आंदोलन समिति का मानना है कि वो ये जो भी सरकारें हैं, कोई भी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनसे जनहित के या सबको समान अधिकार दिलवाने वाले काम करने के लिए इनका संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।